हे श्रोतागण, अगर मेरे सद्गुरु की प्रेरणा से प्राप्त ये अच्छाइयाँ आप अनुसरण करोगे, उपयोग में लाओगे, तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आपको सोचने और विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समस्त चिंताओं से आप मुक्त रहोगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भेदभाव की दृष्टि को त्याग कर किसी भी आत्म साक्षात्कारी संत के चरणों से जुड़ जाओ। ईश्वर की आपको प्राप्ति होगी और आप अच्छे कर्म करेंगे और इस भवसागर से धीरे 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 किनारे लग जाओगे। लेकिन सद्गुरु आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, और जो शिष्य है, जो उनके पैरों से जुड़ना चाहता है, बंधना चाहता है, उनके प्रेम में रंगना चाहता है, उनके उपदेश का अनुसरण करना चाहता है, वह भी उन्हीं के समान, जैसे वो अपने सद्गुरु से प्रेम करते थे, उसी प्रेम में सरोवर होकर डूबे रहना चाहिए। उनकी चिंता में हमेशा लगे रहना चाहिए। वो आपकी सारी चिंताएं, सारी आदि व्याधि वेदना संकट सब हर लेंगे और आपको इस भवसागर से पार लगा देंगे, और मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष भी करा देंगे। यदि सुख भोगना चाहते हो, पुण्य फल का लाभ लेना चाहते, तो जो जैसा मन में है, लेकिन आपके मन में सद्गुरु के प्रति जैसे माँ और पुत्र में प्रेम रहता है, वैसा प्रेम आपको रखना है। बाईजा माई मेरे सद्गुरु को खाना खिलाती थी, उसके बाद ही भोजन करती थी, और पुत्र जब तक खाना खा नहीं लेता, माँ की चिंता कैसे दूर हो सकती है। ठीक उसी प्रकार भी सद्गुरु आपका चिंतन करेंगे, लेकिन आपको उनके योग्य बनना पड़ेगा, और योग्य बनकर आपको ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आप ही संकट से बचे रहेंगे और आप ही अच्छे काम करते रहेंगे। आपको स्वानुभूति होगी और सुख प्राप्त होगा, स्वभावतः प्रसन्नता होगी, और आप आत्म कल्याण की ओर बढ़ोगे। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हे श्रोतागण, मैं आपके बार बार कहता हूँ कि मैं आपके हृदय में मेरे सद्गुरु को देखता हूँ और उन्हीं के समान तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे वास्तव में सद्गुरु के योग्य हो। मेरे सद्गुरु कहते हैं कि मैं और तू को त्याग दो, मैं और तू में ईश्वर को देखो। कितना अच्छा उपदेश है, कैसी विनम्रता है, कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, कितनी दया है। मैं और तू को त्याग दो और मैं और तू में ईश्वर को देखो। तुम्हारे अंदर भेदभाव की दृष्टि समाप्त हो जाएगी, और जब भेदभाव की दृष्टि समाप्त हो जाएगी तो सब आत्मा से जुड़ जाएगा। ये सारी पृथ्वी, सारी वस्तुएं, सारे मकान, सारी गाड़ियां सब हमारी है, अपनी है। जो अपनी सोचने लगेगा उसके अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत नहीं होगा। इसीलिए ये मैं और तू की दीवार को सबसे पहले नष्ट करके अपने सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाइए। ठीक वैसे ही जुड़े रहना चाहिए जिस प्रकार एक मधुमक्खी अपने छत्ते से प्रेम करती है, उसी प्रकार का प्रेम सद्गुरु से होना अति आवश्यक है। सारी चिंता, सारे विचार जो आ रहे हैं वो सब त्याग दो और अपने सद्गुरु के चरणों का चिंतन करो, उनसे ही प्रेम करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो और उन्हीं को प्राप्त करो। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।